पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिन्होंने अपने पिता का मान रखते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। जहाँ एक ओर राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, राज्य में चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल था। वहीं दूसरी ओर घृणा एवं तिरस्कार की भावना पनप रही थी। क्या क्या सोचा था, पर कहते हैं ना, सोचा हुआ कहाँ सच होता है। वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, तेरा अयोध्या छोड़ के वन मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, तेरा हमारी विनती मत ठुकराओ। राम अपने परम मित्र निषाद राज के कहने पर गंगा पार करने के लिए केवट की सहायता लेते हैं। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उस पर सुलभता से चढ़ सके। अरे ई कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आपके पार कर ही दे और खुद ही बीच मझधार में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार सहन नहीं कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब ये नाव नाव रही जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसे नादान न बनो कृपानी जान। ये चंदन का बखान हम सुना है। इन्हीं चंदन के रथ से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से ना जाने हमारी नैया का से का बन जाए। और अगर एक बार हमारी नैया गई तो हो गई केवट की जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पर ना ही चढ़ावेंगे। भाई, हम पर शंका ना करो, हम में कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव है, और यदि तुम हम ही अपने नाव पर नहीं बैठाओगे, तब फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक ही मार्ग है। केवट श्री राम के चरण धोने हेतु गंगा जल लेने जाते हैं। कह को नहीं पहुंचा। निकाल निकाल निकाल, जल्दी निकाल। राजमहल में रहने वाले राम, लखन तथा सीता मैया आज एक घने वन में पहुंच जाते हैं। किसी की सहायता लिए बिना अपनी कुटिया बांधते हैं और खुशी खुशी अपनी दिनचर्या में लीन हो जाते हैं। तभी माँ सीता को एक स्वर्ण हिरण दिखाई पड़ता है। आर्यपुत्र लक्ष्मण भैया, देखिए ना, कितना अलौकिक सोने का हिरण है। सोने का हिरण?
हाँ स्वामी, कितना मन भावन मृग है, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। पकड़ लीजिए। क्या करोगी इस मृग का सीते? अयोध्या ले जाएंगे स्वामी, इसके पैर में घुंघरू बांध दूंगी और जब ये छम छम कर चलेगा पूरे महल में माताएं इसे देख खूब प्रसन्न होगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। वास्तव में यह है भी एक मनभावन मृग। राम हिरण को पकड़ने जाते हैं। किधर है टोकरी? लक्ष्मण, यह तो स्वामी की आवाज है। आप जाकर देखिए ना, उन्होंने क्यों पुकारा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। नहीं माता, नहीं माता, यह राक्षस माया है। नहीं भैया, तुम्हारे भ्राताश्री को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम शीघ्र ही वहां जाओ। जैसी आपकी आज्ञा मैया। लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और माँ सीता से अनुरोध करते हैं। आप ये पार ना कीजिएगा, मैं अभी भ्राताजी को लेकर आता हूँ। साधु के वेश में रावण प्रवेश करता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। दान ग्रहण कीजिए ऋषिवर। मैं त्यागी हूँ पुत्री, तुम यहाँ आकर भिक्षा दान दो। क्षमा करें मुनिवर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं यह रेखा नहीं लांघ सकती। यह अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो यहाँ कर दे, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मरण रहे, द्वार पे आए साधु का निरादर ईश्वर भी नहीं क्षमा करता। अलौख निरंजन, अलौख निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं हूँ रावण, लंकापति रावण। रावण सीता का हरण करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ता है। मारीच की माया से परिचित राम के मन में अनेक तरह के प्रश्न उठ रहे थे। वे बहुत शीघ्रता से कुटिया की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में लक्ष्मण से मुलाकात हो जाने पर अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। दोनों भाई गोदावरी नदी के तट पर स्थित आश्रम में जानकी जी को ना पाकर साधारण मनुष्य की भांति दुखी हो गए। बहुत बेचैन होकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगे। सीते, सीते। राम और लक्ष्मण को मार्ग में पंपा नामक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे मंतक ऋषि का आश्रम था। वहाँ उनकी भेंट शबरी से हुई। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कहो राम, सबरी की डीह ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? यहाँ तो आना ही था माँ।
कष्ट का क्या मोल? जानते हो राम, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम हो कौन, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। बेर खाओगे राम? बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। मैं भूल गई। सबरी जपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण बेर खाने लगे। बेर मीठे हैं कि नहीं यह देखने के लिए शबरी पहले स्वयं बेर चखती है। अगर मीठे हैं तो राम को खाने देती है। इस प्रकार राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर शबरी का उद्धार किया। बेर मीठे हैं राम? यहाँ आकर खट्टे और मीठे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा है, यही अमृत है। सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। माँ, अब हमें आज्ञा दे। यदि अब जानकी के बारे में कुछ भी जानती है तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप पंपापुर में सुग्रीव से मिलिए, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। सबरी के कहने पर राम लखन ने ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया, जहां उनकी भेंट सुग्रीव के द्वारा भेजे गए हनुमान से होती है। सीता की खोज में जब हनुमान लंका जाने लगे, तभी श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाकर एक अंगूठे चिन्ह स्वरूप दिया और कहा कि यह मेरी मुद्रिका सीते को देना, इससे वह तुम्हें मेरा दूत मान लेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जन भरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय माँ सीता को ढूंढते हुए हनुमान अशोक वाटिका पहुँचते हैं, जहाँ विरह में तड़पती माँ सीता प्रभु श्री राम के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। पल पल है भारी वो भी पिता
माँ सीता की दी गई भेंट प्रभु श्री राम को सौंपते हुए हनुमान उनसे माँ सीता का हाल बताते हैं। तब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ लंका की तरफ कूच करते हैं। चतुर्दश भवनों का अति भयंकर लंकेश्वर दशकंठ रावणा मैं हूँ। सर्वत्र सर्वस्वतंत्र नदा प्रबुद्ध रावणा इस पूरे ब्रह्मांड को अपने बल से हिलाकर रख सकता हूँ मैं। मेरी एक हुंकार से सारी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। महाज्ञानी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली प्रचंड रावणा मैं हूँ। प्रचंड रावणा। महाज्ञानी, महापराक्रमी होने के बावजूद राम के हाथों रावण का अंत हुआ और इस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत हुई, रावण पर राघव की जीत हुई। राम से चल के
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। मेरे प्यारे विटियंस और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि आज राम नाम की गूंज से सिर्फ यह समारोह ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व गूंज उठना चाहिए। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।